हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अनीश अग्रवाल सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। हम चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में यूनिट नंबर 4 एवरेज ड्यू डेट के बारे में बात कर रहे थे। आज हमारा एवरेज ड्यू डेट का लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक के लेक्चर्स में हमने सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखा। एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेशन के बाद हमने एवरेज ड्यू डेट दो अलग अलग केसेस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। केस नंबर 1, सबसे पहला केस, व्हेन देयर इज ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व, जब केवल एक पार्टी इन्वॉल्व होती है। दूसरा केस नंबर 2, व्हेन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन इंटर ट्रांजेक्शंस, जब आपके लिए दो पार्टी इंटर ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व होती है, एक दूसरे को सामान बेचती भी है और खरीदती भी है, तब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं ये हमने डिस्कस किया था। आज अपन नेक्स्ट केस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 और केस नंबर 4 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू कर रहे हैं केस नंबर 3। थर्ड केस, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रिपेड इन इंस्टॉलमेंट। जब अमाउंट इंस्टॉलमेंट में रिपे करते हैं, क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि आपने किसी को लमसम एक साथ पेमेंट कर दिया। आपने 50,000 रुपए दे दिए किसी को और कहा कि हर साल मेरे को 10,000 रुपए दे देना 5 साल तक। तो ऐसे केस में आपने पेमेंट तो एक बार में कर दिया, लमसम पेमेंट, लोन दे दिया, लमसम पेमेंट दे दिया, और रिपेमेंट जो आया वो इंस्टॉलमेंट में आया। तो ऐसे केस में एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? और एवरेज ड्यू डेट का यूटिलाइजेशन यहां पे केवल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए होता है। तो देखते हैं, समझते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी कैसे करते हैं। तो चलिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, इस केस को समझते हैं वास्तव में केस है क्या। मिस्टर एक्स, जो कि हमारे पुराने साथी हैं, वो आ भी गए हैं। मिस्टर एक्स ने लोन दिया मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई भी आ गए, और मिस्टर वाई ने लोन फिर बाद में इंस्टॉलमेंट्स में चुकाया। तो हम एक ऐसी डेट ढूंढना चाहते हैं जहां पे टोटल अमाउंट अगर मिस्टर वाई रीपे कर देते तो तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाए, तो वो इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट के बराबर हो जाए। क्या मतलब हुआ? इसको रिवर्स देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम एवरेज ड्यू डेट यहां पे ऐसे मान लें कि एक आदमी मिस्टर वाई के नजरिए से देखे, मिस्टर वाई इंस्टॉलमेंट में रीपे कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं वो डेट जहां पे टोटल अमाउंट उनको मिल जाए ताकि दोनों पार्टीज को नुकसान ना हो। या यूं समझे कि मिस्टर एक्स ने लोन दिया, वो एक ऐसी डेट देखना चाहते हैं कि जहां पे जब तक का वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें और एक ही अमाउंट, लोन अमाउंट पर पूरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाए। तो हम केस नंबर 3 में क्या खास बात है, अमाउंट इज पेड लमसम। हम लोन अमाउंट एक बार में देंगे और रीपेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट, और वापस जो पैसा आएगा वो इंस्टॉलमेंट्स में आएगा, टुकड़ों में आएगा। ऐसे केस में एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं ये अपन देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से ऐसे केसेस में एवरेज ड्यू डेट निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज मंथली, ईयरली और फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग मनी टू डेट ऑफ ईच रीपेमेंट। क्या बोला? एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज मंथली, ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ लेंडिंग मनी टू डेट ऑफ ईच रीपेमेंट। हमें क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज, या तो डेज में कैलकुलेशन होगी, या मंथ्स में कैलकुलेशन होगी, या ईयर्स में कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज मंथली, ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग मनी, जिस दिन से उधार दिया, टू डेट ऑफ ईच रीपेमेंट, जब से लेकर आपके लिए हर इंस्टॉलमेंट तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। यानी मैंने उधार आपके लिए मान लीजिए 1 जनवरी 2015 को दिया, पहली इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2016 को रीपे करी तो 1 साल, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2017 को रीपे करी तो 2 साल। तो इस तरीके से लेंडिंग मनी, जिस दिन आपने लोन दिया, उधार दिया, पैसा दिया, उस दिन से लेकर इंस्टॉलमेंट जब जब रीपे हो रही है तब तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 2, फाइंड द टोटल ऑफ सच डेज, मंथ और ईयर। जो भी आपने डेज निकाला, मंथ निकाला, ईयर्स में कैलकुलेशन है, इनका टोटल निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 3,
quotient will be number of days, month, year by which average due dates falls away from the date of commencement of loan. अब यहां पे एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लोन, यानी डेट ऑफ लोन प्लस टोटल लेते हैं. किस चीज का टोटल लेते हैं? सम लेते हैं. किस चीज का सम लेते हैं? सम ऑफ टाइम पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ लैंडिंग ऑफ लोन टू ईच इंस्टॉलमेंट डेट. जिस दिन से आपने उधार दिया उस दिन से लेकर हर इंस्टॉलमेंट तक का जो टाइम पीरियड है उसका सम ले लिया जाता है और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से. जितने भी इंस्टॉलमेंट उससे डिवाइड करते हैं. देखिए आपके सामने फॉर्मूला आ गया. हम फॉर्मूला देख रहे हैं एवरेज ड्यू डेट का. ऐसे केस में डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग टू डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, जो हमने कैलकुलेट किया स्टेप नंबर 1 में. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट. इसको समझते हैं जरा. थोड़ा सा समझने में बड़ा आसान, समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है. तो समझते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा और यूज कैसे आएगा. इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है. तो चलिए हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8. क्या दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में? हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए क्या दे रखा है. ₹10,000 lent by Das Brothers to Kumar Son on 1st January 2011 is repayable in 5 equal annual installment. 10,000 रुपए दिए हैं दास ब्रदर्स ने. 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में वो रिपेबल है. 10,000 अगर 5 इंस्टॉलमेंट में रिपे करेंगे तो हर साल एनुअल इंस्टॉलमेंट हर साल देना है. 10,000 रुपए 5 इंस्टॉलमेंट में रिपे करेंगे तो हर बार कितना रिपे करेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 2,000 रुपीज रिपे करेंगे. कमेंसिंग फ्रॉम 1st जनवरी 2012. पहली इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हैं? 1st जनवरी 2012. तो दूसरी कब देंगे? 1st जनवरी 2013. तीसरी 1st जनवरी 2014. चौथी 1st जनवरी 2015 और पांचवी और आखिरी, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट देनी है, 1st जनवरी 2016. इस तरह रिपे किया जाएगा. फाइंड द एवरेज ड्यू डेट. आपको तो एक तो एवरेज ड्यू डेट निकालनी है and calculate interest at the rate 5% per annum which Das Brothers will recover from Kumar and Son. और इस लोन पे कितना इंटरेस्ट बनेगा. तो चलिए पहले सिचुएशन समझते हैं. वापिस से मैं सिचुएशन को ब्रीफ कर रहा हूं. कोई दास ब्रदर्स है, उन्होंने कुमार एंड सन को 10,000 रुपए दिए 1 जनवरी 2011 को और कहा कि ये पैसा इंस्टॉलमेंट में लौटा देना. 5 इंस्टॉलमेंट दे दी एनुअल, हर साल की एक इंस्टॉलमेंट. 10,000 रुपए 5 इंस्टॉलमेंट में रिपे करने प्रिंसिपल सम. तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 हर साल कितना देना पड़ेगा? 2,000. ये तो प्रिंसिपल सम का रिपेमेंट होगा. साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा. 5% पर एनम है. हम इस इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम एवरेज ड्यू डेट निकाल लेंगे इंस्टॉलमेंट्स की. और एवरेज ड्यू डेट एक बार निकाल ली तो डेट ऑफ लोन से लेकर एवरेज ड्यू डेट तक के टाइम पीरियड का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, कुमार एंड सन्स को देना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाएंगी. इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं. सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके सामने आ गया. क्या दे रखा है सॉल्यूशन? चलिए समझते हैं. सॉल्यूशन के अंदर पहली ड्यू डेट, फर्स्ट ड्यू डेट कब आ रही है? 1st जनवरी 2011. ये ड्यू डेट नहीं है, ये लोन की डेट है. लोन की डेट कब थी? 1st जनवरी 2011. ये लोन की डेट है. पहला इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट हुआ था? 1st जनवरी 2012. तो पहला इंस्टॉलमेंट 1st जनवरी 2012. दूसरा इंस्टॉलमेंट 1st जनवरी 2013. तीसरा इंस्टॉलमेंट 1st जनवरी 2014. चौथा इंस्टॉलमेंट 1st जनवरी 2015 और फिफ्थ और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब देना पड़ेगा? 1st जनवरी 2016. अब अपन डेट ऑफ लोन, यहां पे हमेशा बेस डेट ऑफ लोन को ही मानते हैं. जिस दिन लोन दिया उसी को बेस डेट मानते हैं. तो 1 जनवरी 2011 एक तरीके से बेस डेट है. 1 जनवरी 2011 से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट तक का टाइम पीरियड निकालेंगे. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक के टाइम पीरियड कितना आएगा? 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 1 साल. फिर 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2013 अगली इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट तक 2 साल. फिर 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2014 3 साल. फिर 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2015 4 साल.
फिर 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2016, 5 साल। याद रखिएगा क्योंकि यहां एनुअल इंस्टॉलमेंट है इसलिए हम ईयर्स में कैलकुलेशन कर ली, मंथली इंस्टॉलमेंट हो तो मंथ्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद इंस्टॉलमेंट हो तो डेज में भी कैलकुलेशन की जा सकती है, डेज में अगर वैल्यूज दे रखी हो। तो हमने निकाल लिया टाइम पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू ईच इंस्टॉलमेंट, ये हमने निकाल लिया। तो चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे। अब अपन इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। किस चीज का टोटल कैलकुलेट करेंगे? टोटल ऑफ टर्म पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू द डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। लोन के डेट से हर इंस्टॉलमेंट डेट का टाइम पीरियड अपन कैलकुलेट करेंगे। ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे ये हमने देख लिया, इसका टोटल निकालेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सब निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। इसका टोटल कितना आ गया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15 आ गया। तो टोटल आपके लिए 15 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज ड्यू डेट का। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है? डेट ऑफ लोन, जो कि हमारे को मालूम है 1 जनवरी 2011 है। अब इस डेट ऑफ लोन के अंदर प्लस करते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ और डे, यहां ईयर्स है, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इसका सम जो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है 15, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो कि 5 है। तो 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 ईयर्स, क्योंकि कैलकुलेशन ईयर्स में चल रही है। तो 1 जनवरी 2011 से 3 साल जोड़ेंगे 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2013 और 1 जनवरी 2014। तो 1 जनवरी 2014 हमारे लिए एवरेज ड्यू डेट आ गई। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बड़ा आसान है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। टोटल अमाउंट लोन कितने का था? टोटल अमाउंट लोन था हमारा 10,000, और कितने टाइम पीरियड के लिए अपन को इंटरेस्ट देना है? डेट ऑफ लोन से एवरेज ड्यू डेट, कितना टाइम पीरियड इन दोनों के बीच में? 3 साल। तो 3 साल का आपको इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट की रेट कितनी है हमारे पास? ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी हमारे पास 5%। तो 5% इंटरेस्ट की रेट से अगर अपन कैलकुलेट करें तो आपके पास कैलकुलेशन ले लेते हैं 10,000 इंटू 5% डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाय 100 या 5% बोल दिया इंटू 3 साल के लिए। ये तो एनुअल आ गया 10,000 का 5%, एनुअल 500 रुपए 3 साल तक के लिए। 500 इंटू 3, 1500 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ गया 1500 रुपए। तो आप देखिए इसका यूटिलिटी क्या है, वास्तव में इसका यूज क्या है, क्यों ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए कि हम डेट ऑफ लोन से सीधे एवरेज ड्यू डेट तक के लिए इंटरेस्ट एक बार में कैलकुलेट कर ले। वैसे अगर ट्रेडिशनली कैलकुलेट करते तो हर इंस्टॉलमेंट के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता। 1 जनवरी 2011 को 10,000 रुपए दिए थे, 1 जनवरी 2012 को 2,000 दे दिए, तब 8,000 ही बचे। फिर 1 जनवरी 2013 को फिर 2,000 दे दिए, 6,000 बचे, फिर 4,000, 2,000, इस तरीके से। और पहले 10,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 1 साल का, फिर 8,000 पे 1 साल का, फिर 6,000 पे 1 साल का, फिर 4,000 पे 1 साल का, फिर 2,000 पे 1 साल का, और टोटल लगता तो इंटरेस्ट आता। यहां पे सिंपली अपन ने एवरेज ड्यू डेट निकाल लिया और डेट ऑफ लोन से लेकर एवरेज ड्यू डेट तक के टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। इसी के साथ ये हमारा इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस, हम लास्ट केस के बारे में बात करेंगे। एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेशन, केस नंबर 4, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये बहुत ही यूजफुल है और आपके लिए प्रैक्टिकली आप पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी इसका यूज कर सकते हैं, और एग्जाम में भी पहले इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। केस नंबर 4, केस नंबर 1, 2 और 4 तीनों पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पोस्ट एग्जामिनेशन में। आप इन तीनों को ज्यादा इंपॉर्टेंट माने। केस नंबर 3 भी देखें, उसको भी ऐसा नहीं है, 4 ही तो केस है, चारों पढ़ लें, पर केस नंबर 4 पे ज्यादा फोकस रखें, ध्यान रखिएगा। लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए आप जानते हैं पार्टनरशिप के अंदर जब पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए प्रोवाइड करती है तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके पार्टनर्स से चार्ज करना होता है। अब ड्रॉइंग्स पार्टनर्स अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग डेज पे इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं।
तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन इजी कैसे किया जाए, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम आसानी से निकाल सकें, यही हम यहां पे देखने जा रहे हैं केस नंबर 4 के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप हमारे सामने क्या दे रखा है, देखो, टेक बेस डेट। सबसे पहले बेस डेट लेनी है। सर बेस डेट कौन सी? फर्स्ट ड्राइंग की डेट, सबसे आसान। सर फर्स्ट ड्राइंग की डेट, हाँ फर्स्ट ड्राइंग, जैसे पार्टनर ने कई बार ड्राइंग की, वैसे यूजफुल भी वही है जहां कई बार यू ड्राइंग की, वहीं पे ये निकालेंगे। एक बार ड्राइंग की तो ड्राइंग की डेट से लास्ट ईयर डेट, एंड ऑफ ईयर तक का सीधे इंटरेस्ट निकाल लो। जब मल्टीपल टाइम ड्राइंग्स करता है पार्टनर तभी तो ज्यादा यूजफुल है। तो फर्स्ट ड्राइंग जब पार्टनर ने करी तब बेस डेट लेंगे। और याद रखिएगा बेस डेट हर पार्टनर के लिए अलग अलग ले सकते हैं। जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए ने जब फर्स्ट ड्राइंग करी होगी तो वो उसके लिए बेस डेट उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, बी ने जब फर्स्ट ड्राइंग की होगी तो उसकी फर्स्ट ड्राइंग को बेस डेट लेना। सर इसके अलावा भी कोई बेस डेट ले सकता है? ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएंगे। पर मैं बार बार बोलता हूं, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, फॉर कन्वीनियंस, सेक ऑफ कन्वीनियंस, इट इज बेटर टू टेक फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट और ड्यू डेट और ड्राइंग डेट एज बेस डेट। तो हम फर्स्ट ड्राइंग डेट की बेस डेट लेंगे। यहां पे हर पार्टनर की बेस डेट अलग अलग हो सकती है, हर पार्टनर के लिए बेस डेट अपन अलग अलग ले सकते हैं। तो जब पहले पार्टनर के लिए अपन ने बेस डेट ली तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट ले ली उसकी, दूसरे के लिए इसी तरह फर्स्ट ड्राइंग डेट, तीसरे के लिए भी इसी तरीके से। टेक बेस डेट, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग में बी टेकन एज बेस डेट, फॉर डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट बेस डेट में बी टेकन। आगे देखिए स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट टाइम पीरियड फ्रॉम बेस डेट टू ईच डेट ऑफ ड्राइंग। बेस डेट से लेकर हर डेट ऑफ ड्राइंग का टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। बेस डेट से स्टार्ट करते हुए, यानी फर्स्ट ड्राइंग की डेट से स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट ड्राइंग की डेट टाइम पीरियड, फिर फर्स्ट ड्राइंग से उससे नेक्स्ट ड्राइंग की डेट तक का टाइम पीरियड निकाले, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। फिर वही टाइम पीरियड को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे। टाइम पीरियड मल्टीप्लाई टाइम पीरियड विद अमाउंट ऑफ ड्राइंग टू डिटरमाइन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालेंगे। और प्रोडक्ट निकालने के लिए स्टेप नंबर 4, यूज फॉलोइंग फॉर्मूला टू नो एवरेज ड्यू डेट। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला वही पहला वाला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। बेस डेट प्लस माइनस भी हो सकता है अगर वैल्यू नेगेटिव हो। टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, सेम फॉर्मूला। एवरेज ड्यू डेट निकाल लेंगे। और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? एवरेज ड्यू डेट के से लेकर एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, जनरली 31 मार्च होता है फाइनेंशियल पीरियड का एंड, कभी कभार आपके लिए कैलेंडर ईयर कोई फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, पर नॉर्मली 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च तक जो एवरेज ड्यू डेट आई, मान लो जैसे एवरेज ड्यू डेट 1 नवंबर आई, तो 1 नवंबर से 31 मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है ये हमारे लिए सीधे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। हम इस इलस्ट्रेशन में ऑर्डिनरी मेथड जो कि हम इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12, उससे भी देखेंगे। और साथ में एवरेज ड्यू डेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ ICAI मॉड्यूल। क्या दे रखा है? ए एंड बी, 2 पार्टनर्स ऑफ द फर्म, 2 पार्टनर ए एंड बी, have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March 2015। कुछ अमाउंट ड्रॉ किया, ये अमाउंट क्या ड्रॉ किया ये हमारे को दे दिया टेबल में। डेट ऑफ ड्रॉइंग दे रखी है, देखिए पार्टनर ए के लिए 1 जुलाई को 500 रुपए लिए, 30 सितंबर को 800 रुपए लिए, फिर 1 नवंबर को 1000 रुपए लिए हैं, फिर 28 फरवरी को 400 रुपए लिए हैं। ऐसे ही पार्टनर बी के लिए भी डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है, 12 जून को 1000 रुपए लिए हैं, फिर 11 अगस्त को 500 रुपए लिए हैं, फिर 9 फरवरी को 400 रुपए लिए हैं और 7 मार्च को 900 रुपए लिए, ये दे रखा है हमारा। चलिए, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इज चार्ज ऑन ऑल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट क्या दे दी? 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल बाय यूजिंग, इंटरेस्ट कितना लगेगा 2 मेथड से निकाल के बताना है। फर्स्ट ऑर्डिनरी सिस्टम, सेकंड एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। अज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, एक साल को 365 दिन मानना है। लीप ईयर भी आ रहा हो, आ भी रहा हो
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 31 मार्च 2015 को एंड कर रहा है तो वैसे भी लीप ईयर नहीं है, पर फिर भी आपके लिए अपन को दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि अज्यूम करना है 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, 365 दिन का आपके लिए मानकर कैलकुलेशन करना है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये पहले भी मैं बात कर चुका हूं पहले लेक्चर में, अगर कैलकुलेशन मंथ्स में करें, डेज में करें, तो उन दोनों के अंदर अप्रोक्सीमेशंस और पॉइंट्स की वजह से और टाइम पीरियड के डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि मंथ स्टेबल नहीं होता, कोई 30 दिन का होता है, कोई 31 दिन का होता है, कोई 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में तो 29 दिन का भी आता है फरवरी। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है, पर वो नेग्लिजिबल होता है, उस डिफरेंस को आप इग्नोर कर सकते हो, आपके आंसर्स करेक्ट माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में यहां पे भी हल्का सा डिफरेंस आएगा। ऑर्डिनरी सिस्टम से निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट से निकालेंगे, राउंडिंग ऑफ की वजह से, तो आप देखेंगे कि दोनों आंसर डिफरेंट है। आप मॉड्यूल में भी चेक करेंगे तो दोनों आंसर्स में जरा सा डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। 12th तक तो क्या है, एग्जैक्ट आंसर सही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेशंस की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, सभी को करेक्ट माना जाता है। आपका मेथड सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होने चाहिए, अप्रोक्सीमेशंस और अजम्पशन से हल्का बहुत डिफरेंस आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 का हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्या दे रखा है इस सॉल्यूशन में? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय ऑर्डिनरी सिस्टम। पहले ऑर्डिनरी सिस्टम से दे रखा है। लीजिए आपके सामने पार्टनर ए के लिए आ चुका है। पार्टनर ए के लिए क्या बताया उसने? 500 रुपीज उसने सबसे पहले ड्रॉ किए। किस दिन ड्रॉ किए ये हमारे को ऑलरेडी मालूम है, किस दिन ड्रॉ किए आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 जुलाई, आप मॉड्यूल निकाल कर साथ में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ड्राइंग आपके लिए डेट क्या थी? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से 31 मार्च ईयर एंड, 1 जुलाई से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो गए। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो 500 पे 6% के हिसाब से 9/12 निकाल लिया इंटरेस्ट 22.5। फिर 800 रुपए पे 6 महीने का इंटरेस्ट ड्राइंग की डेट के हिसाब से। क्या थी ड्राइंग की डेट इसके अंदर? इसके अंदर ड्राइंग की डेट आपके सामने फिर से आप चेक कर सकते हैं, 30 सितंबर। 30 सितंबर से अगर मैं देखूं तो कितना टाइम पीरियड आ जाता है? 30 सितंबर से कैलकुलेट करके देखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 800 रुपए पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया 6% के हिसाब से 24 रुपीज। इसी तरह 1000 रुपीज 1 नवंबर को, नवंबर से देखा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1000 इंटू 6% इंटू 5/12, और 400 रुपए तो एक ही महीने का मार्च का ही लगेगा। 6% के हिसाब से 1/12 टोटल लगा लिया, इंटरेस्ट आ गया 73.50। ऑर्डिनरी मेथड, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। इसके अलावा प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी, वो भी ऑर्डिनरी मेथड है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर आप जानते हैं अमाउंट इंटू टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट पे 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिया जाता है। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इंटरेस्ट ये तो हो गया पार्टनर ए के लिए। पार्टनर बी के लिए इंटरेस्ट देखिए, 1000 रुपीज कब ड्रॉ किए थे? तब से लेकर 31 मार्च तक का टाइम पीरियड, क्योंकि यहां पे जो ड्राइंग्स की गई है पार्टनर बी के अंदर वो मिडिल ऑफ द मंथ, कभी भी किसी भी डेट को कर रखी है, मिडिल ऑफ द मंथ ही नहीं। तो आपको टाइम पीरियड के हिसाब से डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे? पहली ड्राइंग कितनी है? 12 जून। तो सर 12 जून से कब तक? 31 मार्च तक। सर 12 जून से 31 मार्च तक कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। जून में कितने दिन होता है? 30, 12 गए तो जून में कितने दिन बच गया? 18। कैलकुलेटर लेके देख देखो, सबसे पहले 18, 18 आप देख सकते हैं, पहले 18 में फिर प्लस करेंगे। जून के बाद जुलाई, जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, साथ में करें। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 और मार्च 31। टोटल लगाओ कितना आया? 292। हमारा जो डेज आए हैं वो आए हैं 292। तो 292 डेज। इसी तरह हर के लिए निकाल ले डेज, ठीक है। तो पहला 1000 रुपीज के ऊपर
6% के हिसाब से 292 डेज में कैलकुलेशन हो रही है, डिवाइड बाय 365 निकाल लिया 48। फिर सेकंड के लिए 500 रुपए के लिए 232 डेज, तो 500 इंटू 6% निकाल के देखना, अभी मैं बता नहीं रहा हूं, आप खुद देखना 232 डेज कैसे आए। 232 इंटू 3 डिवाइड बाय 365 19.07। फिर 400 पे 50 डेज के लिए 400 6% के हिसाब से 50 बाय 365, और 900 पे 24 डेज के लिए 900 इंटू 6% इंटू 24 बाय 365। सारा इंटरेस्ट टोटल लगा लिया। इंटरेस्ट का अगर मैं टोटल लगाऊं तो देखो आपके पास, फिर करके भी बताया तो 48 प्लस 19.07 प्लस 3.29 प्लस 3.55 कितना आ गया? 73.91 आ गया। ये इंटरेस्ट आपके सामने आ गया। तो आपने ये ऑर्डिनरी सिस्टम से निकाला, पर हमें ऑर्डिनरी से नहीं चाहिए। ऑर्डिनरी से पूछा था तो ऑर्डिनरी से तो निकालना ही निकालना है, पर हमारे लिए मेन सीखना क्या है ऑर्डिनरी से, तो आपने 12th में भी बहुत सीखा है और आगे पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी सीखेंगे। हमें मेनली किससे निकालना है? एवरेज ड्यू डेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं ये देखना है। तो चलिए एवरेज ड्यू डेट से निकाल के देखते हैं। एवरेज ड्यू डेट से पहले पार्टनर ए के लिए, तो फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग इज टेकन एज बेस डेट। फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग क्या ले ली मैंने? बेस डेट 1 जुलाई को मैंने बेस डेट ले लिया। तो 1 जुलाई से आपके लिए पहली ड्राइंग 1 जुलाई, टाइम पीरियड 0 मंथ्स में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डे या लास्ट डे कोई हो रही है ड्राइंग्स, तो आप मंथ्स में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 1 जुलाई से 1 जुलाई 0, 1 जुलाई से 30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, 3 ले लिया। फिर 1 जुलाई से 1 नवंबर, नवंबर नहीं आएगा 1 नवंबर को ही है, तो जुलाई से शुरू करते हैं, जुलाई पूरा आएगा 1 जुलाई पे, इसलिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 4 महीने हो गए। 1 जुलाई से 28 फरवरी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने महीने हो गए? 8 मंथ्स हो गए, 8 महीने हो गए। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट को मंथ से, 500 इंटू 0 0, 800 इंटू 3 2400, 1000 इंटू 4 4000, 400 इंटू 8 3200। टोटल लगाएंगे, टोटल ऑफ अमाउंट कितना आ गया? 2700। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 9600। करके देख सकते हैं सर, 9600। अब एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस डेट 1 जुलाई प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 9600 डिवाइड किया टोटल ऑफ अमाउंट से 2700, तो ये आ गया 3.556। मंथ्स में, इसे मंथ में राउंड ऑफ करने से क्या होगा? पूरा मंथ ही राउंड ऑफ हो जाएगा, तो इसे राउंड ऑफ नहीं करते, मंथ या ईयर वालों को डायरेक्ट राउंड ऑफ नहीं करते। सर फिर कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ये ध्यान देने वाली चीज है, ध्यान से समझो, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। 1 जुलाई से पहले 3 महीने जोड़ लो, पहला वाला पार्ट, पॉइंट से आगे वाला पार्ट। 1 जुलाई से 3 महीने जोड़ा, तो 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तो हम पहुंच गए। अब इसमें 0.55 डेज और जोड़ दें। सर ये 0.55 डेज कैसे आएंगे? कुछ नहीं, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, मल्टीप्लाई करो 0.55 से, तो कितने दिन आ गए? 17 दिन और हो गए, तो अक्टूबर 17, ये 17 अक्टूबर आपके लिए आ गई। याद रखिएगा 17.55 से मल्टीप्लाई किया है, आपके लिए 17 अक्टूबर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ध्यान में रखिएगा 17 अक्टूबर जो डेट आएगी आपके लिए एवरेज ड्यू डेट। अगर आप पूरी वैल्यू लेंगे तो थोड़ा सा राउंड ऑफ ज्यादा बढ़ जाएगा, तो 18 अक्टूबर भी आ जाता है। फिर बच्चों का कहना होता है कि सर 17.3 हो गया, 17.4 हो गया, तो 18 अक्टूबर लेना चाहिए, तो 18 अक्टूबर भी लिया जा सकता है, पर हम 3.55 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, तो राउंड ऑफ करके 17.05 ही आ रहा है, तो राउंड ऑफ 17 लिया, तो 17 अक्टूबर हमारे लिए एवरेज ड्यू डेट आ गई। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? 17 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। सो 17 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? मंथ्स में भी निकाल सकते हो, डेज में भी निकाल सकते हो, दोनों की कैलकुलेशन में जरा सा अंतर आएगा इंटरेस्ट में, पर आप जैसे यहाँ पे मंथ्स में हो रहा है तो मंथ्स में ही लेते हैं। सर मंथ्स में कैसे लेंगे? देखो साल में कितने महीने होते हैं? सबसे पहले 12 महीने, सब जानते हैं। ठीक है, अब अपन क्या अक्टूबर 17 अक्टूबर को तो साइड में कर देते हैं, अक्टूबर को छोड़ो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी, मार्च, 5 महीने तो हमारे पूरे पूरे जिस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अक्टूबर के लिए पूरे महीने का नहीं होगा, क्योंकि 0.556 मंथ तो आपने पहले ही हटा रखे हैं उसमें। तो 1 में से 0.556 मंथ हटा दूं तो कितना बचता है? 0.444 मंथ्स। तो 0.444 अगर मैं लेता हूं तो 5.444 मंथ्स के लिए मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। 0.444 आ रहा है अक्टूबर। सर कैसे आ रहा है अक्टूबर? सिंपल लॉजिक है, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। 17 अक्टूबर के बाद अक्टूबर में 14 दिन बचे तो 14 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 100 करके भी देख सकते हो। 0.45 आएगा राउंड ऑफ करके। या फिर सीधे आप कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना चाह रहे हो तो सामने 0.556 दे रखा है 3.556 टाइम पीरियड में, तो अक्टूबर का 0.556 हिस्सा जा चुका है। तो 1 मंथ में से 0.556 हिस्सा हटा दूं तो 1 माइनस 0.556 तो कितना टाइम पीरियड बच गया? 0.444। तो 0.444 अक्टूबर का आ गया, बाकी 5 महीने हैं ही, तो हमें इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करना है? 5.444 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट पे निकालेंगे 2700 पे 6% के हिसाब से। कितने मंथ्स का? 5.444 मंथ्स का डिवाइड बाय 12, ये आ गया 73.49। याद रखिएगा डेज में कैलकुलेशन करें, या राउंडिंग ऑफ की वजह से आंसर्स में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, वो एक्सेप्टेबल होता है, वो गलत नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं ये कि सर ये तो इस तरह पॉइंट्स में आ गया तो कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ की वजह से जो चेंजेस आएंगे आंसर में वो करेक्ट माने जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब एवरेज ड्यू डेट पार्टनर बी के लिए निकालते हैं। पार्टनर बी के लिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट कौन सी दे दी हमारे को? ये देख लो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट हमारे लिए 12 जून है, तो 12 जून को अपन ने क्या मान लिया? बेस डेट ले लिया। 12 जून अपना बेस डेट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 जून से 12 जून 0, 12 जून से 11 अगस्त टाइम पीरियड निकालेंगे। एक आध निकाल के बता रहा हूं मैं। 12 जून से 11 अगस्त, 12 जून में कितने 30 दिन होते हैं, 12 गए तो 18 दिन तो जून के, जुलाई के 18 दिन, जून के, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के 11 दिन, टोटल लगाया 60 डेज, तो 60 दिन आपके लिए आ गए। ऐसे 12 जून से 9 फरवरी निकालना है, तो 12 जून से 9 फरवरी करेंगे अपने आप, 242 डेज आना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछेंगे व्हाट्सएप लगे, फोन करके, कैसे भी पूछ सकते हैं। फिर 12 जून से 7 मार्च 268 डेज, ये निकाल लिया अपन ने। फिर जो भी अमाउंट है उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 1000 इंटू 0 0, 1500 इंटू 60 30,000, 400 इंटू 242 96,800, 900 इंटू 268 2,41,200। ये अपन ने सारे टाइम पीरियड निकाल लिए, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल ऑफ अमाउंट निकाला 2,800 और टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाला तो 3,68,000। अब एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। एवरेज ड्यू डेट बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। 12 जून प्लस आप 3,68,000 डिवाइडेड बाय 2,800 करें तो ये आपके लिए अप्रोक्सीमेटली 131 डेज आता है। 131.4 आ रहा है, 132 भी ले सकते हैं, 131 वैसे ग्रेटर राउंड लेते हैं, पर इंस्टीट्यूट ने बताने के लिए कि लोअर राउंड लेते में कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0.5 से कम है तो 131 भी लिया जा सकता है, तो यहाँ पे 131 भी लिया है। तो एक आध दिन का फर्क आता है, तो एक आध दिन का फर्क चलता है। मैं पहले भी कई बच्चों को व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर चुका हूं कि अगर राउंडिंग ऑफ की वजह से एक आध दिन का फर्क आता है, कैलकुलेशन मिस्टेक से नहीं या आपकी गलती से नहीं, पर राउंडिंग ऑफ की वजह से एक आध दिन का फर्क आता है तो एक्सेप्टेबल होता है। तो 12 जून में 131 डेज ऐड करेंगे। 12 जून में 131 डेज कैसे ऐड करते हैं ये भी मैं बता रहा हूं। देखो भाई 131 डेज ऐड करना है जून के अंदर। जून के कितने दिन रह गए? 30 में से 12 जा चुके हैं, 18 दिन, तो 131 में से 18 माइनस कर दो। फिर जुलाई के 31 माइनस कर दो, फिर अगस्त के 31 माइनस कर दो, फिर सितंबर के 30 माइनस कर दो। अब मेरे पास 21 बचा है। अगस्त के बाद सितंबर भी मैं माइनस कर चुका हूं। सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर, तो अक्टूबर के 21 डेज, तो 21 अक्टूबर मेरी ड्यू डेट आ जाएगी। तो 21 अक्टूबर मेरी ड्यू डेट आ जाएगी। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 21 अक्टूबर से 31 मार्च तक के डेज निकालेंगे। 21 अक्टूबर से 31 मार्च अपने आप निकाले 161 डेज आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे?
टोटल अमाउंट 2800 इंटू 6/100 इंटू 161/365, कितना इंटरेस्ट आ रहा है? ₹74.1। आप देखिए ऑर्डिनरी सिस्टम से ये 73.9 समथिंग आ रहा था और एवरेज ड्यू डेट से आ रहा है 74.1। ये राउंडिंग ऑफ की प्रॉब्लम की वजह से, ये कैलकुलेशन डेज और मंथ की वजह से है, तो ये एक्सेप्टेबल है। इंस्टीट्यूट ने साफ साफ लिखा है कि एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन खत्म हो गया और इसी के साथ हमारे इस लेक्चर को भी हम एंड करते हैं। एंड ऑफ लेक्चर 5 हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे एवरेज ड्यू डेट के और इस चैप्टर को एंड करेंगे। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।